Hello, this is Ashutosh त्यागी from NX Part Word। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NX CAD। NX CAD स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। जैसे ही हम अपने NX को ओपन करेंगे तो उसमें इस तरह से ये एक स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम अपना NX। उसके बाद में यहाँ पे हमको मिल जाएंगे अपने टूल बार के ऑप्शंस। जो भी हमारा इस टूल बार में ऑप्शन होंगे वो हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे देख लेंगे हम न्यू, ओपन, सेव एज ऑल, कट, कॉपी, पेस्ट। जो भी हमको इसमें अपना ऐड करना है वो हमारा इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार भी बोलते हैं, वो अपना यहाँ ऐड कर जाएंगे। नीचे दे रखा है फाइल, होम, टूल्स। फाइल्स में हमको मिलेगा न्यू, ओपन, क्लोज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सब सेम ही है किसी फाइल को ओपन करने के लिए। ये नीचे दे रखा है न्यू, ओपन, रिसेंट पार्ट, ये कुछ टूल नीचे दे रखे हैं। ये हमारा है मेन्यू। मेन्यू में भी सब फाइल, व्यूज, टूल्स, कुछ टूल्स इसमें हैं। पार्ट, नेविगेटर मिलेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमको एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। न्यू फाइल ओपन होने से पहले हमको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी, जिसमें हमारा दे रखा है कि हमको अपनी जो हमको सीट मिलेगी उसमें हम क्या वर्क करेंगे। जैसे हमको मॉडलिंग करनी है तो हम मॉडल पर क्लिक करेंगे, असेंबली करनी है तो हम असेंबली पर क्लिक करेंगे, सरफेसिंग करनी है तो सर्फ स्टूडियो पर क्लिक करेंगे, और सीट मेटल पर काम करना है तो हम सीट मेटल पर क्लिक करेंगे। ये हमको दे रखा है। यहाँ पर हमको ऊपर कुछ दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मॉडल, रूट, DMU, ड्राइंग, सब आगे चलकर हम देखेंगे। तो जैसे हमको मॉडलिंग करनी है तो हम यहाँ पर मॉडलिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले हम देखेंगे कि हमारी जो ड्राइंग है वो हमको किस चीज़ में चाहिए, इंचेस में चाहिए कि हमको मिलीमीटर में चाहिए। तो वो अगर हमको इंचेस में चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और अगर हमको mm में चाहिए तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो नीचे देखा है न्यू फाइल नेम, यानी कि हमको अपनी एक फाइल, जो भी हम फाइल बनाएंगे, यानी कि जो भी हम सीट बनाएंगे, जिस सीट में हम काम करेंगे उसका हमको यहाँ पर अपना नाम देना होगा। कोई भी हम इसमें हम नाम दे सकते हैं। .prt, .prt इसका एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में सेव होगी। जैसे हम ऑटोकैड जो है, ऑटोकैड की फाइल को हम .dwg में सेव करते हैं, इसी तरह से NX की फाइल .prt में सेव होगी। तो कोई भी नाम हमको चेंज करना है तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमने डाल दिया NX फाइल, .prt हमारा रहेगा। उसके बाद इसमें फोल्डर दे रखा है, किस फोल्डर में हमको सेव करनी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डायरेक्टरी ऑन हो जाएगी। डायरेक्टरी ऑन होने के बाद में हमको जहाँ पे भी सेव करना है, सपोज़ करो हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप क्लिक करा। उसके बाद में मैंने कुछ फ़ोल्डर बना रखे हैं, तो अगर हमको कोई नया फ़ोल्डर चाहिए तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके। तो यहाँ पर हमारा फ़ोल्डर का नाम आ गया। तो ये हमारा फ़ोल्डर जहाँ पर हम इसको सेव करेंगे वो फ़ोल्डर का नाम आ गया। इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद हमको इस तरह से कुछ स्क्रीन मिल जाएगी, जहाँ से हम अपना स्केच, कोई भी ड्राइंग हम जो बनाएंगे उसका स्केच, उसको एक्सट्रूड, रिवॉल्व, होल, सब्ट्रैक्ट, यूनिट, जो भाई यूनाइट, जो भी हम इसमें करना चाहेंगे वो यहाँ पर ही होगा। ये हमारा एक एज ए पेपर वर्क स्पेस वो हमको यहाँ पे मिल गया, जहाँ पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रखे हैं फाइल्स, होम, कर्व, सरफेस, जिसके अंदर अपने अलग अलग टूल्स हैं जिस पर हम आगे चलकर काम करेंगे। ये हमारा दे रखा है रिसोर्स बार, जिसमें हमने बताया था
जिसके अंतर्गत आते हैं पार्ट नेविगेटर्स। यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे उसकी हिस्ट्री जो शो होगी वो हमको यहाँ पर होगी, जो दिखाएगा हमने क्या काम किया है, किस पार्ट पर हमने क्या अपना टूल अप्लाई किया है, वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा और उसको अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसका मेन पार्ट होता है स्केच। स्केच हमको करना आना चाहिए। कोई भी हमको 2D ड्राइंग से देख के उसका स्केच हम कैसे करेंगे वो हमको पता होना चाहिए। तो जैसे ही हम स्केच पे क्लिक करेंगे तो हमको ये क्रिएट स्केच, पहले स्केच करने से पहले एक व्यू, किस व्यू में हम अपना स्केच करेंगे वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑन प्लेन, ये हमारा प्लेन है। अब इसमें हमको सिलेक्ट करना है किस व्यू में हमको अपना स्केच करना है। ये फ्रंट व्यू है, ये राइट व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो हम अपना स्केच जो है वो किस व्यू में करना चाह रहे हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हमें यहाँ पे टॉप व्यू में स्केच करना है तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है टॉप व्यू, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं ओके। तो हमें यहाँ पे एक प्लेन मिल गया है जिस पर हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। ये हमारा टॉप व्यू में है। तो यहाँ देखेंगे हम, ये हमारे सब स्केचिंग के टूल्स हैं। अपने प्लेन पे स्केच करने के बाद हमको यहाँ से फिनिश करना होता है, तभी हम उस पर आगे 3D में काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोफाइल। क्लिक कर लिया प्रोफाइल पे। प्रोफाइल इज़ ए कंटिन्यूस लाइन, जिससे हम किसी भी लाइन के द्वारा हम कंटिन्यूस वर्क कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन कंटिन्यूस चलेगी। अब इसमें दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक तो लाइन का, दूसरा कर्व का, आर्क। ठीक है, सपोज करो हमको यहाँ पे अभी लाइन चाहिए, उसके बाद हमको आर्क चाहिए, तो आर्क पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर हमको लाइन चाहिए तो ये ऑटोमेटिक लाइन को सिलेक्ट कर लेता है। लाइन पे क्लिक किया, फिर लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे। अब हमको ये आर्क चाहिए, आर्क पे क्लिक करेंगे और अब इसको जहाँ भी हमको ये जोड़ना है, सपोज करो इस लाइन पे हम कुछ इसको जोड़ देते हैं। फिनिश करने के लिए इसको हमने एस्केप बटन प्रेस किया तो भी हम इससे बाहर निकल गए। अब इसी लाइन को हम दोबारा से लेते हैं। अब हमने इसको क्रॉस किया तो भी हम इससे बाहर निकल गए। तीनों का काम सेम ही है, जो आपको सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो, डिलीट। फिर से देख लेते हैं लाइन। इस बार हमने लाइन ली यहाँ, एक लाइन ली यहाँ, एक लाइन ली यहाँ और इसको कर दिया क्लोज। मिडिल बटन बाहर, ये हमारा एक पार्ट बन गया। अगर हमको इसको फिनिश करते हैं तो हम चले जाएंगे इससे बाहर। हमने इसको फिनिश किया, चले गए बाहर। बाहर जाने के बाद हमने यहाँ से एक्सट्रूड लिया। एक्सट्रूड लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया और हमको इसकी जितनी हाइट चाहिए इसको यहाँ से हाइट दे देंगे। अप्लाई, देन ओके। अगर हमको इसको में एडिट करना है तो इस पर क्लिक करके राइट बटन के बाद एडिट, सेम वही यहाँ से इसकी हाइट वेरिएशन। आगे चल के हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल से पता करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमारी कमांड फिनिश। स्केच, इसको हम कर देते हैं डिलीट। चलते हैं स्केच में, डबल क्लिक करोगे तो भी हम एडिट में चले जाएंगे। ये हमने एक बनाई थी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं डिलीट। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमको 3 तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला है हमारा 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में क्या करना होता है,
कोई भी हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बन गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट, फिर से आ जाते हैं रेक्टेंगुलर पे। रेक्टेंगुलर पे आ गए, फिर से 2 पॉइंट्स सिलेक्ट किया, 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अब अगर हम इसमें कोई भी डायमेंशन देना चाहते हैं, किसी भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको बनाना चाहते हैं, तो इस पर हम प्रेस करेंगे डी फॉर डायमेंशन, जो हमारी रैपिड डायमेंशन खुल जाएगी। इसमें इनवर्ड वर्ड में हम सिलेक्ट करेंगे लाइन और क्लिक। ठीक है, अब क्लोज, इसके हमने दे दी लाइन, सपोज करो 700 हमको चाहिए, नो हमको चाहिए नहीं। सिलेक्ट किया, डिलीट, फिर से क्लिक। यह है थर्ड पॉइंट। कोई भी हम 3 पॉइंट देंगे जिसके द्वारा हम फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट देने के बाद हमारा एक रेक्टेंगुलर तैयार हो जाएगा। बाहर, सिलेक्ट, डिलीट, फिर से सिलेक्ट करो। अब हमारा सेंटर पॉइंट, फ्रॉम सेंटर पे हमने क्लिक किया तो हमको कोई भी एक सेंटर हमको इसमें देना पड़ेगा। सपोज कर हमने सेंटर दे दिया ओरिजिन, क्लिक। उसके बाद में हमने कितने का रेक्टेंगुलर बनाना है, सपोज कर हमको 200 का बनाना है, तो एंटर, टैब। हाइट कितनी की देनी है हमको, सपोज कर हमको 200 की हाइट देनी है, उसके बाद में एंटर। तो ये हमारा 200 बाई 200 का हो गया। क्योंकि हमने इसमें अपना एंगल डिसाइड नहीं किया था, तो ये एंगल किसी भी एंगल पर हम इसको घुमा सकते हैं। 0 रखना है तो लाइन 0, ओके। डायमेंशन देखनी है तो ये हमारा एक तैयार हो गया बनकर रेक्टेंगुलर। इसकी डायमेंशन देखो, अभी दिखा रखी है कि यहाँ से यहाँ तक 200, 200 और यहाँ से यहाँ तक 200। एंगल इसका है 0, क्योंकि हमने कोई एंगल दिया नहीं था, तो इस वजह से ये एंगल 0 आ गया। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट, डिलीट। उसके बाद आता है हमारा सर्किल। सर्किल कमांड पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम सेंटर दे दिया, सर्किल। जो भी हमें डायमेंशन चाहिए, जो भी हमें इसका डाया चाहिए, उस डाया का हम सर्किल एक तैयार कर लेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स देने होंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट सर्कल। डायमेंशन देनी है, डे सेलेक्ट करो, डे फॉर डायमेंशन, क्लिक, ओके, क्लिक, ओके, क्लोज, डबल क्लिक। सपोज करो हमको 100 का देना है, 100, ओके। इसमें हमको 200 का देना है, 200, ओके। एस्केप, बाहर जाने के लिए। ठीक है, सारा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट, डिलीट। उसके बाद ये है लाइन कमांड। लाइन कमांड सेम लाइक एज ए प्रोफाइल कमांड। प्रोफाइल कमांड में क्या होता है कि हमारी जो लाइन चलती है वो कंटिन्यूस चलती है। ठीक है, लाइन कमांड में क्या है कि हमने एक लाइन खींच दी, उसके बाद ये हमारी कंटिन्यूस नहीं चलेगी। दूसरी लाइन लेने के लिए हमको किसी भी इसके पॉइंट पर क्लिक करना पड़ेगा जहाँ से हमको इसकी लाइन चाहिए। सपोज करो हमको इसकी एंड, जो इसका एंड है वहाँ से लाइन चाहिए, तो हम इसके एंड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी शो करता है कि एंड पॉइंट, क्लिक कर दिया, ओके। अब हमको सपोज करो इसके मिडिल से चाहिए, तो मिडिल, ओके, और ट्रैक कर लो इस पॉइंट को, ओके। अब इसको हमको क्लोज करना, तो यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दो। एक लाइन कमांड है, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से हम इसको लाइन लेनी है तो इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट किया, डिलीट, फिर से लाइन लेंगे, लाइन ली। लाइन लेने के बाद हमने यहाँ से लाइन ले ली। लाइन लेने के बाद हमने फिर से एक लाइन ली, इसके एक्सेक्शन, इसके पॉइंट से लाइन ली,
लाइन लेने के बाद हमने कोई भी एक डायमेंशन, लेंथ 140 इसमें दे रखी है बाय डिफॉल्ट, इसको 45 पे हम एंटर कर देंगे। ठीक है, ये तो अभी ये कहीं नहीं जाएगी, 45 ही लेगी। ठीक है, माई नेगेटिव वैल्यू होगी 45 या पॉजिटिव वैल्यू होगी नोट 45, इसमें दे दिया इसने 45। सिलेक्ट किया, बाहर आ गए। उसके बाद इसमें दे रखी है आर्क कमांड। आर्क कमांड पे क्लिक किया, उसमें आर्क कमांड जैसे ही क्लिक किया, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 3 पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है आर्क बाई सेंटर एंड एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो दोनों को देखेंगे। पहले हमने 3 पॉइंट्स पे क्लिक किया, कोई भी हमने 3 पॉइंट्स दे दिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड 3 पॉइंट। 3 पॉइंट्स आर्क हमारी बनकर तैयार हो गई। अगर हमको इस तरह से लेनी है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एक हमारी आर्क बन के तैयार हो गई है। इसको फिनिश करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट, फिर से लेंगे आर्क। अब लेंगे हम बाय सेंटर। सेंटर पॉइंट हमने कोई भी ले लिया, सेंटर। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक इसका पॉइंट दे दिया, कोई भी पॉइंट। अब इसको हम वो रेडियस में देना है, कितना रेडियस है वो आप इसमें डिसाइड कर लेंगे। रेडियस की वैल्यू यहाँ दे रखी है, हमको चाहिए 95 95 का, तो यहाँ डाल देना 95। ओके, स्वीप एंगल कितना चाहिए, 180 का, 180। ओके ओके, ठीक, हमने यहाँ क्लिक कर दिया। 95 की हमको रेडियस का एक आर्क मिल गया है। इसकी जो ये हमारा मिल गया है 95 की रेडियस का एक आर्क। इस तरह से हम अपना आर्क बना सकते हैं। कोई भी आर्क बनाने के लिए हम इन दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बाहर जाएंगे, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट। ठीक, यहाँ पे हमको दे रखा है एसपी लाइन। एसपी लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक टाइल बॉक्स, थ्रू पॉइंट्स, यानी कि किसी भी पॉइंट से हमको एसपी लाइन लेनी है। तो पहला पॉइंट्स, उसके बाद में सेकंड पॉइंट्स, ये हमारा जो एसपी लाइन जाएगी वो पॉइंट्स से होके जाएगी। किसी भी पॉइंट से हमको होके जाने वाली एसपी लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एसपी लाइन। हमको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज, ये हमारी लाइन क्लोज हो जाएगी। ओके, अप्लाई करना तो अप्लाई, ओके करना तो ओके। ओके कर देंगे तो हमारी कमांड फिनिश हो जाएगी। अप्लाई करेंगे तो अभी अपनी इस कमांड में बने रहेंगे। हमको फिर से एसपी लाइन चाहिए, तो यहाँ से हम इसको इस बार ले लेते हैं बाई पोल्स। बाई पोल्स लेने का फ़ायदा क्या है, साइड में कर देते हैं इसको। ये हमारे पॉइंट्स हैं, क्लोज है, क्लोज को हम ओपन कर देते हैं। तो ये जो हमने पॉइंट्स दिए हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स, ये बाई पोल्स यानी कि इनको टच करती हो जाएगी। ठीक है जी, पहली में जो जो हमने पॉइंट्स दिए थे उनसे होके जा रही थी। अब क्या है, जो हमने पॉइंट्स दिए हैं वो उनको टच करके जा रही है। क्लोज करना है, इसको हमने क्लोज कर दिया, अप्लाई। ये हमारी एक एसपी लाइन बन के तैयार हो गई है। इसको हम अपनी तरह से, जिस भी तरह से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं आगे चल के, वो एक अलग मैटर है। उस तरह से हम बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट, बाहर। ये एक पॉइंट्स दे रखा है, कहीं हमको पॉइंट्स क्रिएट करना है तो ये पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे एक सरफेस हमको कोई दी होती, ठीक है, तो उसकी हमको, उस पर हमको 30x30, उस पर हमको एक होल देना था या कोई सर्किल क्रिएट करना था 30 की लेंथ पे, 30 की हाइट पे। तो अगर हमको एक पॉइंट्स मिल जाएगा
तो हमने एक पॉइंट्स दे दिया कहीं भी। अब हम डायमेंशन में गए, डायमेंशन में जाने के बाद इसको हमने कर दिया इंफ्रारेड। डायमेंशन में गए, डायमेंशन में जाने के बाद हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अब इसकी हमको हाइट चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसकी हमको लेंथ चाहिए, क्लोज। अब हमने 30 पे चाहिए था, क्लिक कर दिया, एंटर, 30 में मिल गया। ये वाली लेंथ हाइट हमको चाहिए थी 30 पे, क्लिक किया, एंटर। बाहर जाएंगे तो हमको ये जो पॉइंट मिल जाएगा वो 30 × 30 में मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जो हमारा स्केच हो वो फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम इसको अपने स्केच को जो हमने बनाया है वो ओके मानेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि हमारी कोई डायमेंशन जो है वो आगे चलकर चेंज हो जाए। तो ये हमको देखना है, फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए हमारा यहाँ पे स्केच। ये नीचे दे रखा है फुल्ली डिफाइंड, तो इस चीज़ का हमको बहुत ही ध्यान रखना है अपना स्केच कंप्लीट करने से पहले, ठीक है जी। ये हमारा पॉइंट बन। अब अगर हम इसको यहाँ पे सर्किल बनाना है तो इस पॉइंट पे हम जाके क्लिक कर देंगे। ओ सॉरी, 3 पॉइंट सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, एंटर। ये हमारा यहाँ पे सर्किल बन गया 30 बाई 30 का। एक पे हमको एक पॉइंट पे ये हमारा सर्किल बन गया। इसकी डायमेंशन 30 बाई 30 की है, यानी कि 30 की हाइट और 30 की लेंथ, ठीक है जी। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे डिलीट, नहीं चाहिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा कि इसको अच्छे से देख के और अपना प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम सीखेंगे फ्लूइड चैम्फर, ऑफसेट पैटर्न मिरर, और ये जो इसमें अंदर दे रखी हैं कॉनिक इलिप्स वगैरह वगैरह। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू।